एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुबैरा खान एंड आज मैं आपको जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू ट्रेन्स, जो हमें क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, तो उसकी कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगी एंड उसके रिलेटेड जितने भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपना जो ट्रेन प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चन। एंड इसमें मैंने जो अभी हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने वही क्वेश्चंस लाए हैं एंड इसका मैं आपको बिल्कुल ईजी ट्रिक बताऊँगी कि आपका जो ये क्वेश्चन है विद इन 1 मिनट आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो और एकदम परफेक्ट जो आंसर है वो आपका निकले। यहाँ पे देखो जितने भी क्वेश्चन जहाँ से जिस पेपर के मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं उस बच्चे के ये तीनों जो आंसर्स हैं वो गलत है, बट मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि जिससे आपको ये बिल्कुल इजी तरीके से जो ट्रेन के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे विद इन 1 मिनट। आपको बस ध्यान से इस लेक्चर को देखना है एंड जो मैं आपको फार्मूलाज लिख के दूंगी या बोलूँगी वो आपको लिखने भी हैं अपने साथ साथ में। एक नोट्स बना देना छोटे से ही, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए कि हमने कौन सा फार्मूला कौन से क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला सी केस 1 में आपने लिखना है। सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपने क्या लिखना है कि जब एक ट्रेन जो है वो एक आदमी को क्रॉस करती है, या एक आदमी को क्रॉस करे, या एक पोल को क्रॉस करे, या एक पेड़ को क्रॉस करे, ट्रेन किसी आदमी को पोल को क्रॉस करे, तो उसका फार्मूला क्या बन जाता है? उसका फार्मूला बनता है स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। तो केस 1 में आपने लिखना है व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेज ए मैन, अ पोल एंड अ ट्री, सो द फॉर्मूला इज स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। एंड द सेकेंड केस इज, होप आपने लिख लिया होगा, स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। एंड द सेकेंड केस इज when a train cross a bridge, okay, cross a bridge, a train या एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? अब देखिए, एक आदमी की लेंथ तो हम नहीं लिख सकते, पोल की लेंथ सबकी अलग होती है, ट्रीज की लेंथ अलग होती है, तो इसीलिए जो हमारा केस 1 था उसका फॉर्मूला था स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन एंड टाइम। ओके, सेकेंड का जो था वो है कि सेकेंड केस इज कि जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है या एक टनल को क्रॉस करती है, ये टनल में से ट्रेन जा रही है, इसको क्रॉस करिए, तो हमें बताना है इस टनल की लेंथ कितनी है, प्लस अगर हमें कभी लिखा हो कि लेंथ ऑफ टनल, हमें एक लेंथ निकालनी हो टनल की, या लेंथ ऑफ ट्रेन हमें निकालनी हो, स्पीड और टाइम हमें दिया हो, बट हमें लेंथ निकालनी हो टनल की या हमें ट्रेन की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल, किसी टनल को क्रॉस करती है, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है, वो भी लिखिए आप, वो होता है स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ 1 यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ 2। वो कुछ भी हो सकता है, वो ब्रिज हो सकता है, वो टनल हो सकता है, या एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। इन तीनों में से किसी की भी अगर लेंथ हमें 2 टाइम्स में दी हो तो उसका फॉर्मूला बन जाता है ये L1 प्लस L2 अपॉन टाइम, और हमारे को स्पीड दी होती है। ओके, अगर दी नहीं भी हो तो आपको ऐसे लिखना है कि L1 हो जाता है लेंथ ऑफ ट्रेन एंड L2 हो जाता है लेंथ ऑफ ब्रिज हो, टनल हो, या किसी का भी हो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेकंड केस, जो सेकंड फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब एक और आ जाता है ट्रेन का फॉर्मूला, वो होता है जब, अब ये केस 3 है, आपको यही 3 टाइप्स के फॉर्मूला याद रखना है। केस 3 में हमें कौन सा फॉर्मूला पूछा जाता है क्वेश्चंस के रिलेटेड? जब एक ट्रेन दूसरी रनिंग ट्रेन को, 2 ट्रेन एक साथ चल रही है, दूसरी रनिंग ट्रेन को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करता है, यानी कि जो ये है ट्रेन है वो एक साथ चल रही है, ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2 जो है सेम डायरेक्शंस में चल रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्पीड 1 मतलब एक ट्रेन की स्पीड माइनस दूसरी ट्रेन की स्पीड इक्वल टू एक ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ अपॉन टी। एंड ये वाला जो फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसी एग्जाम्स में, और ये क्वेश्चन मैंने लाया भी है और मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से सॉल्व करना है।
दो स्पीड दी जाएगी, दो लेंथ दी जाएगी और एक टाइम आपको निकालना होगा। जब ट्रेन जो हो सेम डायरेक्शन में हो, क्वेश्चन में लिखा भी होता है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो आता है सेम डायरेक्शन। ओके, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन का भी फॉर्मूला है, वो भी आपको याद रखना है। जब सेम डायरेक्शन में हो तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इक्वल टू लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 अपॉन टाइम। तो ये होता है हमारा सेम डायरेक्शन में जब दो ट्रेन जो होती है एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है, चलती हुई ट्रेन। ओके, सेकेंड वन इज, सेकेंड फॉर्मूला होता है, अब तो सेम का हमने कर लिया, अब दूसरा होता है अपोजिट डायरेक्शन में। सेकेंड वन इज अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन चलती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, S1 प्लस S2 यानी कि स्पीड 1 एक ट्रेन की, स्पीड 2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टाइम। सो पहला सेम डायरेक्शन का मैंने आपको क्या बताया था, S1 माइनस S2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टाइम, ये आता है हमारा सेम डायरेक्शन का। तो अपोजिट डायरेक्शन का उल्टा हो जाता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इजी है। आपको अब मैं क्वेश्चंस करके भी बताऊंगी, इसके बाद भी हम बहुत सारे और क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और आप मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये जो लेक्चर है वो कैसा लग रहा है, आपने अपनी राय मुझे देनी है। एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, और जो नया देख रहा है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं उस पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रेन ने एक टेलीग्राफ को पास किया 54 सेकेंड्स में विद ए मूविंग स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी दी गई है 477 किलोमीटर पर आवर, और हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन। सो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपने अगर केस 1 मेरा अच्छे से सुना है, मैंने आपको बताया था स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम। सो ये हमारा क्वेश्चन का जो फर्स्ट केस हमारा जो 1 मैंने आपको अभी बताया कि जब ट्रेन जो है किसी आदमी को, प्लेटफॉर्म को या ट्री को क्रॉस करती है या किसी चीज़ को क्रॉस करती है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम। तो हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है, तो आपको मैंने अभी बताया था इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। सो सॉल्व करते हैं इसको अपने फॉर्मूला से। ओके, तो अभी हमें मीटर में निकालने, बट हमें दिया क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। स्पीड कितनी है 477, लेंथ हमें नहीं दी गई है, 54 सेकेंड हमें टाइम दिया गया। अब किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ये वाला रूल याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, बहुत ही इजी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बता रही हूँ, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सो अब हम कहाँ पहुँचे थे, एक सेकेंड में, पूरा ही मिट गया। ओके, तो हम कहाँ थे, स्पीड ऑफ द ट्रेन 477 इंटू, अब मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 लगा लो 5/18। अगर मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो हमें क्या करना होता है, फिर मल्टीप्लाई सेम से करना होता है, बट ये चेंज हो जाता है 18/5 बन जाता है। मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना होता है ये, किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना और में चेंज करना होता है ये। ओके, होपफुली अच्छे से समझ आ गया होगा। एक सेकंड, अब मैं आपको विद जो हमने केस 1 में फॉर्मूला यूज़ किया था वो भी आपको बता दूं कि किस तरीके से इसमें यूज़ होगा। सो ये हमारा आ गया, किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है, टाइम कितना है 54 सेकेंड्स हमें टाइम दिया गया है। अब 18 और 477 तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, हमने क्या करना है, मूव करना है, ये यहाँ पे जो 54 है वो यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कैसे आएगा 477 इंटू 5/18 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 54, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, 477 मल्टीप्लाई 15 करो, 477 मल्टीप्लाई 15, 5 7 था 35, तो यहाँ पे क्या आएगा 2385 मल्टीप्लाई
477, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7155। तो करेक्ट एक्शन आंसर था हमारा 7155। ओके, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इजी ट्रिक है, इजी वे से मैं आपको बता रही हूँ। 7155 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो हमारा केस 1 स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला यूज होना था, आपको याद होना चाहिए। सेकेंडली मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, एक ट्रेन क्या कर रही है, चल रही है कितनी स्पीड से, 161 किलोमीटर पर आवर से, एंड उसकी लेंथ कितनी है, 10165 मीटर जो है एक ट्रेन की लेंथ है और उसकी स्पीड भी दी गई है। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड से, यानी कि हमें टाइम निकालना है कि जो उसने जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया वो कितनी लंबी थी, इतनी थी, और सेम डायरेक्शन। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सेम डायरेक्शन आपको पढ़ना है और अपोजिट डायरेक्शन आपको पढ़ना है, कि ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस तो किया, सेम डायरेक्शन से किया कि अपोजिट डायरेक्शन से किया, फिर आपको जो मैं फॉर्मूला बोल रही हूँ वो आपको लगाना है। तो अब सेम डायरेक्शन से किया तो कितनी स्पीड थी, 131 किलोमीटर थी, और इतना मीटर जो थी वो ट्रेन लंबी थी। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो इसमें बैठेगा फिट कि नहीं, हम ट्राई करके देखते हैं। ओके, S1 माइनस S2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन में टाइम। टाइम तो हमें निकालना है, ओके, बट मैंने आपको बताया किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे भी, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। ओके, दोनों को माइनस किया, 161 131 को अगर हमने माइनस किया तो आ जाता है 30 किलोमीटर पर आवर है, इंटू 5/18 कर लेंगे। क्यों करेंगे 5/18, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है भाई, क्योंकि हमें सेकंड्स में आंसर पूछा है, हमें तो किलोमीटर में पूछा ही नहीं है। तो हमने जब इसे कर लिया तो 18/5/18 आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारा L1 L2 को प्लस करना है, 1065710 प्लस कर लो 1775, तो कितना है 1775, हमारा टाइम तो टी रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है 30, एक सेकेंड, हाँ, तो कितना आया था 30 इंटू 5/18, और यहाँ पे कितना आया था 1775, और हमारे को टाइम निकालना। टाइम उधर चले जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम उधर चला गया तो इधर आ जाता है हमारा, एक सेकंड को मिटा ही देते हैं, हाँ, टाइम उधर चला गया तो यहाँ पे आया 18/5, तो ओके 18/5 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा 1/30, तो कटिंग करना शुरू कर दो। 5 के टेबल में 1775 आता है, हाँ आता है, क्यों नहीं आता, 5 3 ज़ा 15, 2 7 27, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 30 से फिर 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 6 1 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। Easy way to solve, 213 is the right answer. ओके, बिल्कुल इजी था, मैंने आपको फॉर्मूला जैसे ही बताया, आपने बस वही फॉर्मूला यूज करना है और इन क्वेश्चन में पुट करना है। बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान तो ज़रूर रखना है कि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। देखो जैसे यहाँ पे सेम डायरेक्शन लिखा है, आपने नहीं पढ़ा हो तो आप अपोजिट डायरेक्शन का फॉर्मूला लगा दोगे, फिर बोलोगे कि मैम ने गलत पढ़ा दिया। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है, स्पीड क्या है, टाइम क्या है, ये सब बिल्कुल इजी वे से एकदम। कैलकुलेशन अच्छी हो तो आपका 2 मिनट्स 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, मल्टीप्लाई करना तो डिवाइड करना, ये सब चीज़ें। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। उसके बाद मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि इस बच्चे का फिर से गलत हो गया था। देखिए ट्रेन जो है इतनी लंबी है, ठीक है, इतनी लंबी प्लेटफॉर्म है, इतना सेकंड है, अब निकालना है स्पीड। अब देखो मैंने आपको केस सेकंड में क्या बोला था, स्पीड इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टाइम, क्या बोला था, यही बोला था ना, सी स्पीड इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टाइम, टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकालनी है। ओके, निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी, और ये तो बिल्कुल ईजी है, मुझे तो लगता है 1 ही सेकेंड में निकल जाएगी। तो L1 अपॉन L2, ओके। सो अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है।
तो मैं आपका वेट करूंगी कि किस किस का आंसर मेरी ट्रिक से सॉल्व हो रहा है। आप सब ने मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, या अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे सारे क्वेश्चंस जो है वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको और समझना हो ट्रेन रिलेटेड, या फिर हम अगर बोट या स्ट्रीम की बात कर ले, जो बोट स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आते हैं, ओके, जो जेकेपी में भी हमें पूछे जाएंगे, तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप पे भी ज्वाइन करके वहाँ पे भी बता सकते हैं। और जो मेरा वीडियो नया देख रहा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड बाय बाय।